कृपया 10 मिनट सुन लीजिए। यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि महोदय, हमारे टीचर्सगण, गांव से आए हमारे सभी वरिष्ठगण, बच्चे, मेरे आम उम्र साथी, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आप में से शायद कुछ को ही पता होगा कि आज टंटिया मामा जी का जन्मदिन है। ठीक है, हमारे देश के आजादी की लड़ाई में एक अहम योगदान देने वाले माननीय टंटिया मामा जी के जन्मदिन की उनके जन्मदिन पर हम विनम्र नमन करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, हम हर साल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर ज्यादातर हमें पता रहता है कि हमें इस दिन आजादी मिली थी, पर गणतंत्र दिवस झंडो आए झंडाम जाइरा, रैली निकाली रहा, पर थोड़ा बहुत देखो यार राजा की अपन का अपना बहुत सारा लोगों को पता भी होगा कि 26 जनवरी कई चीज है, क्यों मनाई जाती है। लेकिन कुछ साथी ऐसा भी होएगा कि भाई गणतंत्र दिवस यानी कई। ऐसे साथियों को बताना चाहूंगा कि आज भी ये दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान एक ऐसी किताब जिसमें इस देश को किस तरीके से चलाया जाएगा, इस देश में कौन से नियम, कौन से पद के लिए कितनी ताकत रहेगी, एक पंच से लगाकर राष्ट्रपति तक किसका चयन किस तरीके से होगा और किसकी कितनी ताकत रहेगी, ये सारा आप मोटे शायद मेरी बातों को किसी को सुनने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए काफी सारे बच्चे भी इधर उधर बातें कर रहे हैं। वरिष्ठगण एक बात ये ध्यान ले लीजिए कि ये इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर किताब है कि अगर आपको किसी सांस्कृतिक काम में किसी लाइन को अगर आड़े से टेढ़ा भी करवाना है तो इस किताब में लिखे हुए नियमों के अनुसार करवाना पड़ेगा। इतनी सक्षम और इतनी मजबूत किताब जिसका आज जन्मदिन एक तरीके से कह सकते हैं। इसको 9 दिसंबर 1947 को बनाना शुरू किया था हमारे देश की संविधान सभा में। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में। आज अगर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें एक अहम किरदार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का भी है। लेकिन कुछ साथी मेरे, उनमें से कुछ जनप्रतिनिधि महोदय भी आते हैं, वो इस नाम मात्र से चिढ़ जाते हैं कभी कभार। 299 सदस्य से भारत की संविधान सभा में, जिसकी प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य थे। 5 सदस्य पता नहीं किसी कामों से व्यस्त रहे होंगे, लेकिन प्रारूप समिति का कार्य नहीं संभाल पाए। BN राव जी और बाबा साहब अंबेडकर जी, ये 2 लोग थे जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति को पूरी तरीके से संचालित किया, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे। 299 सदस्य 299 सदस्य। मैं पंचायत समिति का सदस्य होने के साथ ही यहाँ का पंच भी हूँ। मैं पंचायत समिति का सदस्य होने के साथ साथ आपकी पंचायत का सरपंच भी हूँ। और अगर समय सीमा मेरे लिए समाप्त होती है तो ये बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जरा ध्यान दें, अपनी भेदभावपूर्ण मानसिकता को बदले। आगे मेरी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि पूरी प्रारूप समिति में पूरे देश से जब संविधान के लिए आते थे फैसले, मामले आते थे कि भाई हमारे क्षेत्र के लिए ये नियम बनाया जाए, हमारे क्षेत्र के लिए ये नियम बनाया जाए, तब जाके प्रारूप समिति में
ये बात आती थी और बाबा साहब उन फैसलों को मसौदा बना के तैयार करके पहुंचाते थे। मैं बताना चाहूंगा इस संविधान ने हमें क्या दिया है और हमें इसकी क्यों बात करनी है। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं संविधान के उपलक्ष्य में। संविधान के उपलक्ष्य में मित्रों रस खत्म हो गया है बोलने में, पता नहीं क्यों। ये कह सकता हूँ कि संविधान ने वो चीज दी है मुझे, मैं इसलिए इसका बार बार नाम ले रहा हूँ, मैं इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता आपको अभी यहाँ पे देखने को मिली, आज से 74वां संविधान दिवस है, आज से 73 साल पहले क्या चीज देखने को मिली होगी। एकदम से एक किताब लिखी जाती है और उस किताब के अंतर्गत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। उस लिखने वालों को कितना फेस करना पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। यहाँ पे वरिष्ठ अगर मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप उस चीज को आराम से सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितना प्रेशर झेलना पड़ा होगा उन चीजों को। इस संविधान से पहले जिस देश में जो नियम चलता था, आज हमारी माताएं बहनें हमारी टीचर हो, यहाँ तक कि हमारी सरपंच महोदय जो खुद एक महिला है, महिला होने के बाद एक संवैधानिक पद पे, हमारी टीचर महोदय संवैधानिक पद पे, लेकिन संविधान से पहले जो विधान इस देश में चलता था उस विधान के साथ में श्लोक सर्ग 729 में लिखा हुआ था कि अगर घर की नारी एक स्त्री अगर अपने पति या अपने परिवार के पुरुष की अवहेलना करती है, उसकी बात नहीं मानती है, तो उसको झुकना भिगो के मारना चाहिए, उसको बांस के फाटे से मारना चाहिए। इस तरीके की कहानियां, इस तरीके के नियम पहले उसमें बने हुए थे। ये संविधान ही है जिसकी बदौलत आज ये टीचर महिलाएं हमारे पास बैठी हुई है, सरपंच महोदय सरपंच के पद पे बैठी हुई है, और कुछ लोग उसी 70 साल पहले की मानसिकता को आज भी यहाँ लगा के बैठे हुए हैं। मैं वो 70 साल पहले अगर पैदा हुआ होता तो मुझे यहाँ पे जूतों से मारा गया होता इस बात को बोलने के लिए। ये संविधान ही है जो मुझे मेरी बात रखने, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत मुझे मेरी बात ये रखने के लिए मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे भाइयों बहनों, आज से पहले, संविधान से पहले जो इस देश में नियम थे, मैं अंग्रेजों के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के जो नियम थे उन नियमों में 5 वर्ण हुआ करते थे, उनमें से 5वां वर्ण जिसे अछूत कहते थे, उसी अछूत वर्ण के अंतर्गत आज ये संविधान मुझे इंसान बना के, मुझे बोलने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए, इतने अच्छे कपड़े पहनने के लिए, परफ्यूम लगा के घूमने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मैं इसलिए इसकी बात करता हूँ। आज संविधान के होने के बाद भी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी गांव में वर्गों में और वर्गों में वर्ग भेद होते हैं। मित्रों, मैं कई सारी बातें जो ग्राम सभा में उठाऊंगा, यहाँ पूरे गांव के सामने नहीं उठाना चाहता, लेकिन बस मोटा मोटा इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर ये संविधान नहीं होता जिसने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को वो अधिकार दिए जो किसी को नहीं दे सकते। आपको एक बात बताना चाहूंगा, वाकया महिलाओं को पहले तलाक का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जमीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बाप की जागीरदारी में हिस्सा रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार देने के लिए बात रखी। उस समय भी ऐसे लोग थे जो लोग अभी यहाँ बोले ना कुछ, उस समय भी ऐसी मानसिकता के लोग जो शीर्ष प्रतिनिधित्व पे थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को नहीं मानी। बाबा साहब ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अरे आज तो कोई चपरासी का पद से भी इस्तीफा दे, उन्हें आदमी ने केंद्रीय कार्य मंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया। और हम हमारे गांव के कुछ प्रतिनिधि उस आदमी का नाम लेके बोलते हैं, अरे वो अमित की क्या बात करे, वो तो अम्बेडकर वादी जय भीम करता है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को जय भीम कहना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया है। आज सरकारी कर्मचारियों उपस्थित है, इनको 8 घंटे काम करने के बाद बैठी हुई है। आज सरकारी कर्मचारियों उपस्थित है, इनको 8 घंटे काम करने की बाध्यता है। 8 घंटे काम करने पे पूरा दिन का रोजगार दिया जाएगा, और अगर इससे 1 घंटा भी काम ज्यादा करते हैं तो मजदूर लोग के अनुसार इनको डबल सैलरी का पैसा दिया जाएगा। आज महिलाएं जितनी बैठी हुई है यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है, अगर ये प्रेगनेंसी में हो तो इनको मैटरनिटी लीव दी जाती है, सैलरी नहीं काट सकते। ये बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं। क्या एक वर्ग की बात नहीं करी है उस आदमी ने?
आप सब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें पहला ही शब्द लिखा हुआ है, आर्टिकल 1, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। लेकिन कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है। संविधान की विशेषताओं पे बोलूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरे कई साथियों को बोरिंग महसूस हो रही है। मैं गांव के मुद्दे पे आता हूँ। एक थोड़ी सी हमारा जनप्रतिनिधि महोदय नसीब और हमारा टीचर महोदय नसीब एक विशेष अनुग्रह निवेदन है। बंडेरा की भाग्य ही कह सकते हैं कि हमारे सरपंच, जनपद सदस्य महोदय, जिला पंचायत सदस्य तीनों बंडेरा से ही हैं। हमारे टीचर भी अच्छे हैं। एक चीज महसूस करी होगी, अपना पप्पा और अपना दादा का समय में बच्चों 5वीं पढ़ी जाते तो 5वीं 8वीं पढ़ी जाते तो वो नॉलेज हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना बेसिकली बहुत मजबूत हो जाता था। लेकिन आज के बच्चे, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, आज के बच्चे मैक्सिमम टाइम पे अगर पढ़े तो 8वीं पास, वो एक सिस्टम आ गया ना 8वीं तक पास, 8वीं पास होने तक 9वीं में जाकर नकारे उठाने को सो रहे। इसका रीजन हमें समझना होगा। सरकार उसके स्तर पे कार्रवाई करे, वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन हमें हमारे स्तर पे, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य तक भी बंडेरा के हैं, तो हमारे स्तर पे कुछ नियम करना चाहिए। आप आपके किसी मत या किसी निधि के सहायता से आपके किसी मत या किसी निधि या हो सके तो आप किसी माध्यम से स्कूलों को डिजिटल करवाने का थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए। कुछ एलईडी लाइट भी लगवा सकते हैं जिससे कि बच्चों को डिजिटल दिक्कत है। एक 2 मिनट बस और फिर मैं जा रहा हूँ। और एक 4 मासी एग्जाम स्कूलों में अगर प्रतिनिधियों के द्वारा 4 मासी एग्जाम हो जाए, जिससे अगली 26 जनवरी पे बच्चों को उस एग्जाम में जो टॉप करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। और किस सब्जेक्ट के बच्चे टॉप करते हैं मारी बेनुक्ति दे, इससे पुरस्कार मिलेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।